इस धरती पे हमारे आदिवासियों समाज ने हर पीढ़ी में आंदोलन किए हैं। हमारे सबसे पहले रावण ने आंदोलन किए, वीर नारायण ने आंदोलन किए, बिरसा मुंडा ने आंदोलन किए, अम्बेडकर ने आंदोलन किए और हम सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करते जा रहे हैं। क्या मालिक कभी आंदोलन करता है? क्या मालिक कभी नहीं आंदोलन करता। उसके पास नौकर जाकर सैकड़ों रहते हैं, पैसा गिनने खानजानी रहता है, लेकिन हम उनके वंशज है, लेकिन हम ऐसी स्थिति हमारे पास नहीं है। तो हमें भी अंग्रेज ने जब 1600 ईस्वी में हमारे देश में आए तो व्यापार करने आए थे, वो व्यापार करने आए थे, उन्होंने कंपनी बनाई और व्यापार किए इस देश में, और 200 साल तक हम हमारे ऊपर राज किए वो लोग। तो हम लोगों को भी अब व्यापार की ओर जाना पड़ेगा। देखते हैं कि हमारे पास जब आप तहसील में जाते हैं तो अपना परिचय निकालने के लिए अपना जमीन का सेटलमेंट निकलवाते हैं तो आपका नाम, पता और पिता का नाम मालूम पड़ता है। लेकिन हम यदि मैं बोला कि हम राजा के वंशज है तो हम अपना वंशावली, अपने गढ़ वाला के वंशावली को कैसे निकालेंगे? जब आप सामुदायिक वनाधिकार की पट्टा बनाते हैं उसमें सबसे पहली जरूरत पड़ता है, एक पत्र आता है निस्तार वाजिबुल अर्ज, एक आता है, उसके बिना सामुदायिक वनाधिकार का पट्टा नहीं बनता है। उस निस्तार वाजिबुल अर्ज में इस डुमकी गांव की सरहद सीमा 1943 में लिखा हुआ है। जिस तरह से आप अपने जमीन का सेटलमेंट निकालते हैं उसी तरह से वो निस्तार वाजिबुल डुमकी गांव की सरहद सीमा का नाम लिख दिया गया है कि डुमकी गांव के यहाँ से यहाँ तक है, और जंगल से आप लोग खाने पीने के लिए चीज ला सकते हैं। लेकिन 16 जून से लेकर 16 सितंबर तक आप कोई भी वहाँ के खेकड़ा मछली नहीं मार सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रकृति के संरक्षक थे और जैव विविधता के संरक्षक। उसको मार के खा सकते हैं, लेकिन कब? सितंबर के बाद अक्टूबर से आप खा सकते हैं, लेकिन उस महीने में नहीं खा सकते क्योंकि उस महीने में वो बच्चा देता है, इसलिए नहीं खा सकते। उसी तरह आपका जमीन को सेटलमेंट मिलता है और आपका गढ़, जब राजा थे तो हम कैसे पता चलेगा? लेकिन जब हम जंगलों की ओर गढ़ किला में जाएंगे, गढ़ मंडला गए, रोहतासगढ़ गए, उड़ालों का और झांझरगढ़ गए, लांजीगढ़ गए, जब वहां पर जाएंगे, कछारगढ़ जाए तो वहां पर जाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर राज किया है, इसलिए वो गढ़ किला में आज भी खंडरों के रूप में पड़ा हुआ है। आप लोग गए ना, पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ है? ये आप सोचिए कि जब बसराज कुंवर में जाकर के देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा पड़ा हुआ पत्थर, वो आप सोचिए कि कैसे बनाए वो लोग। उस समय विज्ञान की युग नहीं था, उस समय रोड नहीं बना था, उस समय हवाई जहाज नहीं आया था, तब भी हमारे लोग इतना बड़े गढ़ किला निर्माण किए, कैसे किए होंगे? आपके गांव में कोई कुआं होगा, जिसको कुआं बोलते हैं, रास बढ़ावन कुआं, ये सभी हमारे पूर्वजों के वो पहचान है। तो आज की स्थिति में हम देखते हैं कि हम नहीं दिखते हैं, तो हमारे पास समस्या। अब सरपंच से लेकर सांसद आप बना दीजिए, सरपंच भी आपका, पंच भी आपका, सांसद भी आपका, विधायक भी आपका, वो आदिवासी विभाग का योजना भी आपका, एक चपरासी से लेकर कलेक्टर तक का वेतन भी आदिवासी अनुसूचित विभाग योजना से मिलता है। इन सब के रहने के बावजूद हम अपने समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? आपको मालूम है, जब ग्राम सभा लगता होगा ना, तो उस ग्राम सभा में एक पॉइंट दिया रहता है कि ग्राम सभा के अध्यक्ष के सहमति से